राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव में गर्मी की शदीद लहर जारी और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मालेगांव में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर कब्रस्तान के लिए जगह कम पड़ रही है, जिसकी वजह से तदफीन के लिए संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। हीरापुरा, मालदा, अफजल कॉलोनी और पावरवाड़ी के रहायशियों का मुतालबा है कि कॉरपोरेशन इन इलाकों में कब्रस्तान के लिए नई जमीन खरीदे। आज 27 अप्रैल को मालेगांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर एक बड़ा एहतजाज किया गया, जहां मुजाहिरीन ने महकमा जंगलात की मुजरिमाना गफलत और बदमानी को बेनकाब करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज वार्ड नंबर 8 के कॉर्पोरेटर व हाउस लीडर निहाल हाजी व सलीम अनवर व दीगर जिम्मेदारान ने 11,000 कॉलोनी का दौरा किया और यहाँ के परेशान हाल मकीनों के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग ने आज बयान दिया कि मालेगांव शहर में जारी गैर कानूनी तौर पर कचरा प्लास्टिक के कारखानों और गिट्टी मशीन वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लीडर व नीतीश राणे को 2019 के पुराने मामले में 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नीतीश राणे को सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम से बरी कर दिया, लेकिन अवामी अमन व अमान में खलल डालने और दूसरों को इकसानी के जुर्म में सजा सुनाई है। मुंबई से सोलापुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक डिब्बा पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के करीब पटरी से उतर गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुसाफिर मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। पुणे के एक मशहूर लॉ कॉलेज की जानिब से तलबा से गैर कानूनी तौर पर अजाफी फीस वसूल करने के मामले पर रियासती हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। महाराष्ट्र के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने कॉलेज को हुक्म दिया कि वो तलबा से ली गई अजाफी रकमों 6% सूद के साथ वापस करे। महाराष्ट्र में 12 मई को कानून साज काउंसिल की 9 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सियासी हलकों में ये बहस जोरों पर है कि किसान रहनुमा बच्चू कडू अपनी सियासी जमात प्रहार को शिवसेना में जम करने वाले हैं। नासिक के एक मेडिकल कॉलेज में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां लिफ्ट गिरने से एक खातून हलाक हो गई। इस खौफनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में तलबात से मुलाकात की। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुस्तकबिल का हिंदुस्तान जेन जी का है और इसकी क़यादत ख़वातीन करेंगी। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने ट्रंप पर हमले को जायज करार दिया है। उन्होंने मजीद दावा किया कि अगरचे इस वक्त तो भारत में खुलेआम मुजाहरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसी तरह का जज्बा गालिब है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर के दौरान टीएमसी और बीजेपी के दरमियान पुरतशद्दुद वाकयात ने जगदल के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। इल्जाम है कि हंगामा आराई के दरमियान टीएमसी कारकुनों का एक ग्रुप उनके घर में घुस गया, जहां उन शरपसंदों ने उनके घर को निशाना बनाया, इमारत पर बम फेंके और फायरिंग। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के साथ अरकान पार्लियामेंट के बीजेपी में इंजमाम को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है, जिससे ऐवान बाला में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की तादाद कम होकर सिर्फ 3 रह गई है। मुंबई में एक ही खानदान के 4 अफराद की पूरे इसरार हालत में मौत हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक डोकाडिया खानदान ने रात के खाने में बिरयानी खाई थी। खाने के कुछ देर बाद खानदान के अफराद ने तरबूज भी खाया, लेकिन रात गए अचानक खानदान के तमाम अफराद की तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में दौरान इलाज सभी ने दम तोड़ दिया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां सदर पुतिन ने ईरान को बड़ी यकीन दहानी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस ईरान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के मुकाबले में सब कुछ करने को तैयार है। रूस खित्ते में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मगरबी एशिया में ईरान और अमेरिका की जंग में न सिर्फ अमेरिका ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ईरान ने अमेरिका को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 11 अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला किया है, जिससे तकरीबन $5 अरब का नुकसान अमेरिका को हुआ है। अफ्रीकी मुल्क चाड के सूबे वादी फेरा में एक वाटर पॉइंट पर 2 खानदानों के दरमियान होने वाले मामूली झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया, जिसके नतीजे में 42 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। तशद्दुद की लहर फैलने के बाद फौज ने मुदाखलत करके सूरत हाल पर काबू पाया। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर थाईलैंड से वापस आने वाले 22 बौद्ध भिक्षुओं को भारी मिकदार में मंशियात स्मगलिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान हर भिक्षु के सफरी बैग से 5 किलो मंशियात बरामद हुई है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।